कि सडनली ऐसा क्या होता है कि आप भारत को छोड़ने पे मजबूर हो गए? ऐसी क्या चीज यहां पर हो गई है? वो केवल एक नाम लेते हैं यहां पर, देयर इज ओनली वन पर्सन, इसका नाम शायद किताबों से गुम कर दिया गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओनली वन सिंगल पर्सन के कारण 1946 के अंदर देश आजाद हुआ। और यह कहना बहुत कोई अतिशोक्ति नहीं हो जाएगी कि साहब उनका योगदान बहुत ज्यादा था। उनका योगदान सबसे ज्यादा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज, यहां पर मैं बात कर रहा हूं आजाद हिंद फौज की। क्लेमेंट एटली, लगता है अंग्रेज ऐसे छोड़ देंगे देश को? इज इट पॉसिबल? नहीं। अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, सब जानते हैं इसके बारे में, बट बहुत ज्यादा कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। याद रखिएगा एक चीज हमेशा मेरी याद रखना, अंग्रेज ऐसे लोग हैं जिनसे बातचीत करके किसी मुद्दे को सुलझाया जा सकता था क्या? नहीं सुलझाया जा सकता भाई। किसी अंग्रेजों से बातचीत करके किसी मुद्दे को आप सुलझा सकते हो? नहीं सुलझा सकते। नेताजी का सीधा मानना था, जो जिस भाषा में बात करता है उसको उसी भाषा में समझाना जरूरी है। ये लातों के भूते बातों से नहीं मांगेंगे, मानेंगे क्या? लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। नेताजी सीधे कहते थे कि ये मेरी आजादी है, और आजादी में किसी से भीख में नहीं मांगने वाला हूं। मांग के मैं आजादी नहीं ले सकता कि मैं मांगू अंग्रेजों से कि हमारी डिमांड है आप ये करिए ना। आजादी छीननी पड़ती है। आजादी कोई मांगने की चीज नहीं है। अगर मांगने की चीज होती तो वो छीनते ही क्यों आपसे? सीधी सी बात है, इनकी सीधी आइडियोलॉजी है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बात यहीं पे खत्म हो गई कि तुम मुझे अपना जीवन दो और मैं तुम्हें आजादी दिला के रहूंगा। बिकॉज ये अंग्रेज जो हैं ये बातचीत करने से तो आजादी नहीं दे सकते, 100 साल तक नहीं देने वाले। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, याद रखिएगा वही चीज, वही आइडियोलॉजी। क्या? स्वराज। स्वराज, तुम्हारी आजादी तुम किसी से मांग नहीं सकते, वो छीननी पड़ती है तुमको। आजाद हिंद फौज, 60,000 सोल्जर्स इस फौज के अंदर थे, 3 ब्रिगेड इसके अंदर थी। 26,000 ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया, पर 26,000 में से 26 का भी नाम याद नहीं है किसी को, नहीं कहीं पर लिखा गया इनका नाम। क्यों? इनको आशा नहीं है। कुछ लोग होते जिनको काफी आशा होती है कि हमने कुछ करा है किसी के लिए तो हमारा नाम हो, हमें बड़ा पद मिले। इन्हें आशा नहीं है। नेशन सुप्रीम, राष्ट्र सर्वोपरि, बात ही खत्म हो जाती है। देश को आजादी मिलनी चाहिए। आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, द डायनेमिक पर्सनालिटी, द रियल लीडर। दुनिया के अंदर इस पूरे फेस में जब आप देखेंगे तो 2 लोग बड़े रियल लीडर हैं। पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनसे पहले आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज। दे आर द रियल लीडर्स। किसी का साथ नहीं था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास। कांग्रेस के साथ मतभेद हो जाते, अपनी अलग चीज, अपनी अलग लेवल के ऊपर वो जाते हैं। क्यों मतभेद होते हैं? अहिंसा और हिंसा वाली बात है। नेताजी कहते हैं कि अहिंसा के दम पे आप कैसे आजादी की डिमांड यहां पे कर सकते हो? बिकॉज अंग्रेज उस लायक नहीं कि आप अहिंसा की बात करो, ये मान जाए। पूरे देश में इन्होंने लोगों को गुलाम बना के बेचा है। ये लोग इस लेवल तक गिर गए पैसे के लिए कि इंसान को गुलाम बना के बेचते हैं लोग। आपको लगता है कि मांगने से आजादी दे देंगे? पॉसिबल नहीं था। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति महान है, जिससे अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उससे फिर किसी चीज के, किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है, मेरा रास्ता अलग है, मैं अपने अलग रास्ते के ऊपर जाता हूं। नजरबंद कर दिया गया पश्चिम बंगाल के अंदर। बेसिकली उस टाइम पर पश्चिम नहीं था, बंगाली था। बंगाल के अंदर उनका घर था। नजरबंद कर दिया गया। वहां से नजरबंद करने के बावजूद चले गए अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान से इटली, जर्मनी, आजाद हिंद फौज खड़ी कर दी। अकेला आदमी फौज खड़ी कर देता है। सोचो, फौज खड़ी करने के बाद अंग्रेजों की हालत यह कर देता है कि 1946 के अंदर वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही यहां पर क्या कहा जाता है कि साहब देश को आजाद कर दो। जरूरी है, कई लोगों का योगदान रहा। मैं किसी के योगदान को बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। चाहे महात्मा गांधी जी के बारे में बात करें, चाहे हम कांग्रेस के बारे में बात करें, चाहे हम किसी दूसरे नेताओं के बारे में बात करें, ऑब्वियसली उनका भी बहुत योगदान रहा। बट इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। इनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। याद रखिएगा, देखिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है कि कई बार शास्त्र से काम नहीं चलता है। कई बार शास्त्र की जगह शस्त्र उठाना पड़ता है। ठीक है, कुछ लोग शस्त्र से ही मानते हैं। तो अंग्रेज और शस्त्र वाले लोग कि शास्त्र से इतना मांगेंगे नहीं, ये शस्त्र से ही मानने वाले थे। तो वी डिड दैट एंड फाइनली 1946 के अंदर ये चीजें होती है। और फाइनली क्लेमेंट एटली साहब कहते हैं कि भाई आप तो देश को आजाद करना ही पड़ेगा। यानी तलवार के विरोध की बात करें। हालांकि देखिए